नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपना वीडियो बुद्धि से संबंधित चल रहा था। इससे पहले एक वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने बुद्धि के सामान्य जो तत्व थे वो देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखे थे कि बुद्धि की क्या विशेषता है, क्या जन्मजात शक्ति है, क्या और नहीं, ये सब हमने देखा था। और बुद्धि के प्रकार भी देखे थे, जिसमें हमने थारनडाइक के प्रकार को देखा था, जिसमें उन्होंने थारनडाइक ने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के। तो वो हमने देखे थे, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। उसके बाद अब अपना है बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है और ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको देखना है कि किन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत किसने क्या दिया, उसका क्या नाम था, ये हमें ध्यान रखना है। और बहुत ही शानदार ये वीडियो रहेगा आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बुद्धि के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है अपने यहाँ देखेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, जो मैं यहाँ सिद्धांत दे रहा हूँ उसके साथ साथ जो ये इंग्लिश वर्ड है ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। मैं पहले ही आपको सचेत कर देता हूँ इंग्लिश वर्ड आपको, यानी पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत का इंग्लिश वर्ड क्या रहेगा? यूनिफैक्टर थ्योरी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मल्टी फैक्टर थ्योरी होगी, यूनिफैक्टर थ्योरी होगी, ये बार बार नाम आएंगे। तो आपको ये इंग्लिश वर्ड स्पेशली ध्यान में रखना है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो इस सिद्धांत को दिया था, जो इस सिद्धांत के प्रवर्तक में थे बिने, स्टर्न, टर्मन और जॉनसन, ये थे। इनके अनुसार जो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण होता है वो सभी क्षेत्रों में निपुण होता है। ये इनका मानना था। किनका? बिने, स्टर्न, टर्मन और जॉनसन आदि का मानना था कि जो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण यानी कुशल है वो सभी क्षेत्रों में भी क्या होगा? कुशल होगा। ये किनका मानना था? ये एक कारक सिद्धांत के जो अन्वय थे उनका मानना था। और इस यूनिफैक्टर थ्योरी को कहा जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, जिसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत दिया था इस पर मैंने कब दिया था? 1904 में। इसमें इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। तो मूलतः 2 कारक थे, एक जी कारक, एक एस कारक। ये 2 कारक इन्होंने बताए हैं, वो हम देखेंगे यहाँ। तो कारक विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया था किन्होंने? स्पीरमैन ने। और इसके सिद्धांत का नाम था द्विकारक। बुद्धि की संरचना में मूलतः 2 कारक प्रधान होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उसमें एक है सामान्य कारक, जिसे जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कहा जाता है। ये क्या होता है? जन्मजात होता है और इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर निश्चित मात्रा में होता है। यानी इस पे मैंने बुद्धि के द्विकारक बताए थे, एक जी कारक और एक एस कारक, एक सामान्य और एक विशिष्ट। स्पेशल बताया था, एक सामान्य बताया था। ये 2 कारक बताए थे जिनमें इन्होंने जी फैक्टर यानी जो जनरल यानी सामान्य जो कारक बताया था उसको इन्होंने कहा था ये तो जन्मजात होता है, ये सभी में होता है और इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सामान्य कारक पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि विशिष्ट कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक निश्चित मात्रा में होता ही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी पूछा जा सकता है कि इस पर मैंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? कारक बताए 2 कारक, एक सामान्य और एक विशिष्ट। और सामान्य कारक की विशेषता थी कि एक जन्मजाति होता है और इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित मात्रा में सामान्य कारक विद्यमान होता है, और जन्मजात को इनहेरिट फैक्टर कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक जिसे एज फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या है? प्रत्येक मानसिक कार्य को करने के लिए कुछ विशिष्टता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एज फैक्टर कहा जाता है। एज फैक्टर पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का प्रभाव पड़ता है, जबकि जी फैक्टर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस पर मैंने जी व एस दोनों कारकों में किसको अधिक महत्वपूर्ण माना? जी कारक को अधिक माना, और इसको मानसिक ऊर्जा नाम भी दिया था इन्होंने, वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए। इस पर मैंने सामान्य जी कारक को क्या कहा था? मानसिक ऊर्जा कहा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीरमैन ने किसको मानसिक ऊर्जा यानी जो द्विकारक थे उस कौन से कारक को मानसिक ऊर्जा कारक बताया था? तो क्षमा चाहेंगे दोस्तों, बीच में थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया। तो किसको माना था? मानसिक ऊर्जा को।
ये मानसिक ऊर्जा को उन्होंने सामान्य कारक जो था उसको मानसिक ऊर्जा नाम दिया था। किसको? जी कारक को। किसने? स्पेरमैन ने। व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। आगे जाकर स्पेरमैन ने 3 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें तीसरा जो कारक था वह था समूह तत्व है। समूह कारक 1927 में दिए थे, यानी द्विकारक सिद्धांत दिया था। और आगे चलकर इन्होंने एक संशोधन और किया था, जिसमें एक कारक और जोड़ा था जिसका नाम था समूह कारक या समूह तत्व, जो कब जोड़ा था? 1927 में, जिसे 3 फैक्टर थ्योरी यानी त्रिआत्मक ये बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने बाद में आगे जाके दिया था, लेकिन मेन ये द्विकारक है। आगे देखते हैं हम। अगला है समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। और ये किसने दिया था? ये दिया था थ्रस्टर ने। कब? 1938 में। इसको एक अन्य नाम भी कहा जाता है प्रधान या प्राथमिक मानसिक क्षमता। इसका एक अन्य नाम है समूह कारक का। क्या? पीएमए थ्योरी। पीएमए थ्योरी किसकी है? तो पीएमए थ्योरी है थ्रस्टन की। क्या नाम था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये बात भी आपको ध्यान में रखिए। इसके अनुसार बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कई समूह होते हैं, जिसमें हर समूह का अपना एक प्रधान कारक होता है। ऐसे प्रधान कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु किसी एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाले सभी मानसिक क्षमता से संबंधित होती है। ये तो एक सामान्य सी बात थी। मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने 7 प्रधान कारक बताए थे, प्रधान क्षमताएं बताई थी। इसमें आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखना है और हिंदी वर्ड भी ध्यान में। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ये आएगा कि थ्रस्टर ने जो समूह कारक बुद्धि के सिद्धांत दिया था उसमें 7 प्रधान क्षमताएं बताई थी, तो निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है? यानी 3 इनमें से दे देगा, एक कोई अन्य दे देगा। तो आपको बराबर इसके इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखने हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें कौन कौन से बताए थे इन्होंने कारक बताए थे। पहला कारक था शाब्दिक या वाचिक अवबोधन, इसको वर्बल मीनिंग भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी ध्यान में रखते हैं। शब्द प्रवाह क्षमता, देशिक या स्थानिक संबंध, आंकिक या संख्यात्मक क्षमता, और तर्क या आगमनात्मक तर्कना, और स्मृति और प्रत्यक्षणात्मक गति। ये 7 प्रधान कारक बताए थे इन्होंने। और ये इनके इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 7 प्रधान कारक किन्होंने दिए थे? थ्रस्ट ने दिए थे। कौन से? शाब्दिक, शब्द प्रवाह, स्थानिक और संख्यात्मक, तर्क, स्मृति और प्रत्यक्षणात्मक। इनके अलग अलग नाम चेंज हो सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यही नाम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये इंग्लिश वर्ड भी आप अपने नोट्स में अलग से डाल लेना। ये जो समूह सिद्धांत दिया था वो दिया था थ्रस्टर ने। आगे हम बात करें तो अगला सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैम्पलिंग थ्योरी। इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रतिदर्श सिद्धांत किन्होंने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। कब दिया था? 1916 में। एक नाम और भी ध्यान रखना है, उभयनिष्ठ भी इन्होंने नाम दिया। ये उभयनिष्ठ भी ध्यान में रखना। उभयनिष्ठ सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया था? तो थॉमसन ने। बौद्धिक क्षमताओं में कई कारक होते हैं, कुछ क्षमताएं क्या होती है? कॉमन होती है यानी उभयनिष्ठ। ये ऐसा भी दिया जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को उभयनिष्ठ बताया था? तो ये बताया था थॉमसन ने। और थॉमसन के सिद्धांत का नाम है प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। अगले सिद्धांत की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक आया था यूनिफैक्टर थ्योरी यानी एक कारक सिद्धांत। यूनिफैक्टर थ्योरी में बिने था, स्टर्न था, ट्रमन था, जबकि मल्टी फैक्टर थ्योरी में कौन है? थोर्नडाइक है। थोर्नडाइक ने दिया था। और इसका एक अन्य नाम है बालू का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। बालू का सिद्धांत या रेत का यानी सैंड थ्योरी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इधर मल्टी फैक्टर या सैंड थ्योरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थोर्नडाइक ने। थोर्नडाइक ने स्पेरमैन के सिद्धांत को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। बुद्धि सिर्फ 2 कारकों के मिलने से नहीं बनती है, बल्कि बुद्धि कई रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है, और प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थोर्नडाइक ने। आगे हम बात करें तो इसमें इतना ही है दोस्तों। आज छोटा वीडियो रखा है, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें पहला सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, उसके बाद ये अपना समूह हो गया, समूह कारक, उसके बाद प्रतिदर्श हो गया, और उसके अलावा अपना ये थोर्नडाइक वाला हो गया बहुकारक सिद्धांत। अब तक हमने 5 सिद्धांत ये पढ़े हैं।
तो 500 के बारे में मैंने यहाँ बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से। तो पहला कारक था अपना बुद्धि का ए कारक यानी यूनिफैक्टर, ये दिया था बीनेस्टन टर्मन जॉनसन। इसका एक अन्य नाम भी है निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत था द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी। इस पर मैंने 1904 में 2 कारक बताए थे, एक जी कारक एक एस कारक, जिसमें जी कारक को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था, जो जन्मजात होता है जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सामान्य कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। आगे चलकर इन्होंने एक अन्य नाम भी जोड़ दिया था, द्विकारक समूह कारक भी नाम दिया था, 1927 में संशोधन किया था। और जी कारक को इन्होंने नाम दिया था मानसिक ऊर्जा। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दिया था थ्रस्टर ने। इन्होंने 7 क्षमताएं बताई थी, इसमें 7 क्षमताएं, जिसमें शाब्दिक शब्द प्रवाह है और स्मृति हो गया, तर्क हो गया, प्रतीक्षणात्मक हो गया, ये जो 7 क्षमताएं थी वो भी इन्होंने बताई थी। समूह कारक का एक अन्य नाम है PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये 7 कारक थे, शाब्दिक हो गया, शब्द प्रवाह हो गया, स्थानिक हो गया और संख्यात्मक, तर्क, स्मृति और प्रतीक्षणात्मक, ये 7 प्रधान कारक बताए थे। उसके बाद प्रतिदर्श सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी थी, जिसको 1916 में दिया था। और लास्ट अपना हो गया बहुकारक, जिसको थोर्नडाइक ने दिया था। तो ये आज की सिद्धांत थे। इसके बाद अगले वीडियो में हम सिद्धांत कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बुद्धि का मापन कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।